Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. My name is Muhammad Salim. I am one of the teachers of Boys High School, Porupet. Our class is 9th, subject Maths, and topic is construction of 135-degree angle. Our yesterday's construction was 105 degree, and now we are going to construct 135-degree angle. Now first we will see where does this 135 come in the table of 15. Here it is 135, 15, 9 is 135. To construct 135-degree angle, we must know these two angles, that is 120 and 150. To construct 135-degree angle, we have to construct first 120 and 150. 120, it is very easy to construct. Let's construct 120-degree angle first, and then 150, and then we will bisect these two. Whatever angle comes between 120 and 150, we will bisect. तो पहले हम ये जो 135 है, ये तो 120 और 150 के बीच में आता है. इसका मतलब हुआ हमें 120-डिग्री एंगल बनाना है और 150-डिग्री एंगल बनाना है. फिर उसके बीच में, उनके बीच में जो एंगल बनता है उसको बाइसेक्ट करेंगे. तो हम 120 डिग्री पहले ही बनाएंगे, उसके बाद 150 बनाएंगे, फिर उसको बाइसेक्ट करके हमारा 135 निकल जाएगा. ठीक है, तो 135 को कंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे पहले हम 120 बनाएंगे, उसके बाद 150, 120 और 150. चलिए देखते हैं. 120 पहले देखेंगे. आपको पता है, आपको सब कुछ आता है. जो भी हमने वीडियोस बनाए हैं, जो भी हमने कंस्ट्रक्शन की है, उसमें हमने 120 भी बनाया है. तो ये तो पहले से ही आना चाहिए. तो हम सबसे पहले, मैंने यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट एक खींची है जिसका नाम है AB. उसके बाद में अब कंपास की जो नीडल है वो पॉइंट A पे मैं रख रहा हूँ, और यहाँ पर मैं मेन आर्क डालूंगा. ठीक है, मेन आर्क मैंने यहाँ पे मेन आर्क डाली. ठीक है, अब इस मेन आर्क ने यहाँ पे इस लाइन सेगमेंट को इंटरसेक्ट किया पॉइंट C पे, जैसा हम करते आ रहे हैं. ठीक, क्या बनाना है हमें? वी हैव टू कंस्ट्रक्ट 135-degree angle. For that we will first construct 120 and then 150, and whatever angle comes between, there is a difference of 30 degree between them, and we will bisect that 30-degree angle. So moving forward, we will first construct 120-degree angle. We will put first arc here. We will put an arc here, and this arc intersects the main arc. Okay, सी हमने सेंटर लिया, यहाँ पे हमने आर्क डाली, इस आर्क ने मेन आर्क को इंटरसेक्ट किया पॉइंट डी पे. ठीक, तो ये तो हो गया 60 डिग्री. उसके बाद 60 के बाद जब हम इस पॉइंट डी पे जब हम फिर से कंपास की नीडल रखेंगे, तो हम यहाँ पे एक और आर्क डालेंगे.
इस आर्क ने, दूसरी आर्क ने मेन आर्क को इंटरसेक्ट किया यहाँ पे, ठीक है, और ये हमारा रहेगा पॉइंट ई, ठीक, ये है 120, तो 120 तो बन गया है यहाँ पे 120, ठीक है। अब हम इसको ज्वाइन भी कर सकते हैं, पॉइंट ए और पॉइंट ई को ज्वाइन कर सकते हैं, ये बन जाएगा 120 डिग्री, ठीक है। अब 120 के बाद अब हम 150 बनाएंगे, है ना, तब 135 बनेगा, फिर जब हम बाइसेक्ट करेंगे 135 बन जाएगा। 150 को बनाने के लिए ये पता होना चाहिए कि it lies between 120 and 180. 150 lies between 120 and 180, and 120 we have already constructed 120. Now we are going to construct 180. Then we will bisect the angle formed between them to get 150. हमारा 150 निकल जाएगा। फिर हम इसको बाइसेक्ट करेंगे, इन दो एंगल्स को बाइसेक्ट करके 135 डिग्री एंगल हासिल कर सकते हैं। नाउ लेट अस कंस्ट्रक्ट 180 डिग्री। We will put the needle of the compass at point E and draw another arc intersecting the main arc. Intersecting the main arc at point F. This is our point F. This point is point F. Now this is 180. This is 180. This is 120. 120, 180. Okay. Now we will bisect this angle. This angle. 120 and 180. बाइसेक्ट करने से हमें 150 निकल जाएगा। चलिए हम इस एंगल को बाइसेक्ट करते हैं, जो यहाँ पे एंगल बन रहा है 120 और 180 के बीच में। उसको हम कैसे बाइसेक्ट करेंगे? यहाँ पे हम कंपास की नीडल रखेंगे और कंपास का जो रेडियस है वो EF जो लाइन सेगमेंट है, EF को अगर मिलाएंगे जो हमें लाइन सेगमेंट निकलेगा उसका आधे से ज़्यादा लेना है, क्योंकि हम बाइसेक्टर डालने वाले हैं। इसलिए पॉइंट E पे जब रखा तो यहाँ पे आर्क देनी है, दी, उसके बाद पॉइंट F पे रखेंगे, आर्क डालेंगे, ये इंटरसेक्ट हो गए आपस में। यहाँ पे एक और पॉइंट निकल गया। कौन सा पॉइंट निकला? यहाँ पे एक और पॉइंट निकला है। ये कौन सा पॉइंट है? EF G। ठीक, अब हम पॉइंट A और पॉइंट G को मिलाएंगे तो हमारा एंगल बन जाएगा 150। 120 ये है, दिस इज आवर 120 एंड दिस इज 150। हमें दोनों एंगल मिल चुके हैं 135 डिग्री एंगल बनाने के लिए। 120 भी मिल गया, 150 भी मिल गया। अब हम इनको मिलाएंगे यहाँ पे, ये हमारा 120 और ये हमारा 150 और ये 180। ठीक, हमें ये दो चाहिए, 120 एंड 150। चलिए हम इनको मिलाते हैं। हमारे पास स्केल होनी चाहिए। पहले हम पॉइंट A और पॉइंट E को मिलाएंगे। हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं। ऑफलाइन पे रहे, मैं इनको जोड़ता हूं। पॉइंट, चलिए देखिए, मैंने यहाँ पे पॉइंट A और E को मिलाया और उसको एक्सटेंड भी किया। देखिए, पॉइंट A और पॉइंट E को मिलाया मगर एक्सटेंड भी किया। ठीक, तो ये हमारा एंगल बन गया 120। ये 60 जो ज़रूरत नहीं है इस वक्त, अलबत्ता 120 हमें ज़रूरत है, तो हमने इनको मिलाया और एक्सटेंड भी किया।
तो ये लाइन जो है ये रिप्रेजेंट करती है 120। अब हम पॉइंट ए और पॉइंट जी को मिलाएंगे और एक्सटेंड भी कर सकते हैं। चलिए अब हम पॉइंट ए और पॉइंट जी को मिलाते हैं। ठीक, पॉइंट ए और पॉइंट जी को मिलाते हैं। ठीक, और उसको एक्सटेंड भी करेंगे। तो लाइन पे रहे, पॉइंट ए और पॉइंट जी को मिला रहा हूं। ठीक, मैंने पॉइंट ए और पॉइंट जी को आप मिलाया, तो यहाँ पे बन गया है एंगल। ये है this angle, bigger angle is 150 and this smaller angle is 120. Both are obtuse angle. This one is okay, we will show this. This is our 120 degree and this bigger one angle, this bigger one angle, this angle is 150. Okay, we will show an arrow here and write 150 degree angle. This angle is 120 degree, but this bigger angle starting from this line up to this line segment, this angle formed is 150 degree. तो ये है 120, तो अब आगे चलते हैं। तो मैं कह रहा था कि पॉइंट ई से 120 डिग्री एंगल बनता है और पॉइंट जी से 150। अब इन ही दो के बीच, दैट इज 120 एंड 150, इन ही को हम बाइसेक्ट करेंगे। इनके बीच में जो एंगल बनता है 120 और 150 के बीच में, उसको बाइसेक्ट करके हमारा 135 डिग्री एंगल बन जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, या तो हम इस एंगल का जिसको हम बाइसेक्ट करने वाले हैं उसकी हम ये आर्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमने ये कंपास से डाली है ये आर्क, या तो नई आर्क देनी होगी। फिर हमें 2 पॉइंट निकलेंगे, फिर उनसे हम यहाँ पे ऊपर आर्क डालेंगे। तो यहाँ पे तो आर्क दी हुई है, यहाँ पे कट हो रही है इस लाइन सेगमेंट पे, तो पॉइंट ई है। तो यहाँ पर भी ये कट हो रही है, तो हम इस पॉइंट का कोई नाम दे सकते हैं यहाँ पे। चलिए हम इसका नाम भी देते हैं। नई आर्क डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे आर्क डाली हुई है। तो ये ई है, एफ है, जी है, तो हम इस पॉइंट का नाम एच अब रखेंगे, इस पॉइंट का। अब हम क्या करेंगे, अब हम पॉइंट ई पे रख के तो कंपास को थोड़ा सा बढ़ा के बाइसेक्टर के वक्त हम बढ़ा सकते हैं, मगर ये ख्याल रहे कि जो ई एच है उसके हाफ से ज़्यादा होना चाहिए। यानी अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो हमें कंपास को 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा खुलाना होगा। तो मैं तो यहाँ पे बहुत सारा खुला रहा हूँ, मेरे पास तो जगह बहुत है ऊपर। मैं यहाँ पे आर्क डालने वाला हूँ। चलिए यहाँ पे मैं आर्क डालता हूँ। यहाँ पे मैंने आर्क डाली पॉइंट ई से। अब पॉइंट एच से भी मैं आर्क डालूंगा, ठीक है। देखिए ये इंटरसेक्ट हो गई एक पॉइंट पे, ये पॉइंट। तो एच के बाद यहाँ पे आएगा आई। अब हम पॉइंट ए और पॉइंट आई को मिला के 135 एंगल बनाएंगे। अब हम मिलाएंगे पॉइंट ए और पॉइंट एच, सॉरी पॉइंट ए और पॉइंट आई।
ठीक है, ऑफलाइन पे रहे, मैं इसको नीचे रख के इनको जोड़ता हूँ, पॉइंट ए और पॉइंट आई को। चलिए, मैंने यहाँ पे पॉइंट ए और पॉइंट आई को मिलाया, तो यहाँ पे हमें एंगल मिल गया है 135। दिस इज आवर एंगल 135। तो यहाँ से आर्क खुद हाथ से उठा के यहाँ से ऐसे ले जा सकते हैं यहाँ पे। ये डिग्री 150 का है यहाँ पे। तो ये आर्क जो मैंने डाली इस लाइन से इस लाइन सेगमेंट तक, यहाँ ये हमारा 135 डिग्री एंगल है। तो 135 डिग्री कहाँ पे है? 120 और 150 के बीच में। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। कल हम 165 डिग्री एंगल बनाने वाले हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। शुक्रिया।